एड्रेनलिन नाम सुनते ही दिमाग में फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स आता है ना। लेकिन जो कहानी हम सब इस जीवन रक्षक मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं वो असल में पूरी है ही नहीं। सच तो ये है कि इसकी कहानी एक सदी से भी ज्यादा पुरानी गलतफहमियों में उलझी हुई है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। देखिए, इतिहास में 3 बहुत बड़ी गलतियां हुई। पहली कि इसे पहला हार्मोन होने का जो दर्जा मिलना चाहिए था वो कभी मिला ही नहीं। दूसरी कि असल में इसे खोजा किसने, इस पर हमेशा कंफ्यूजन बना रहा। और तीसरी, इसके जो 2 नाम हैं उसको लेकर तो आज भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। और यहीं से सवाल उठता है, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रीन, असली कहानी आखिर है क्या? क्या ये 2 अलग-अलग चीजें हैं या फिर एक ही मॉलिक्यूल के 2 नाम? और अगर एक ही है तो भाई 2 नाम क्यों? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस छिपे हुए इतिहास को कुरेदते हैं जहां से सारी उलझन शुरू हुई थी। तो बात है 1890s की। साइंटिस्ट्स को ये तो पता था कि एड्रीनल ग्लैंड मतलब अधिवृक्क ग्रंथि में कोई कोई बहुत पावरफुल चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। वो जानते थे कि ये एक खजाना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी उस असली चीज को, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को उसके प्योर फॉर्म में निकाल ही नहीं पा रहा था। और ये उस दौर की एक बहुत बड़ी साइंटिफिक चुनौती थी। और बस इसी चुनौती ने एक जबरदस्त रेस शुरू कर दी, एक हार्मोन को पकड़ने की दौड़, जिसमें 2 ब्रिलियंट साइंटिस्ट आमने सामने थे। एक तरफ थे जॉन जेकब एबल, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े नामी प्रोफेसर, और दूसरी तरफ थे जोकिची टाकामाइन, एक जापानी अमेरिकन केमिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर जिनकी न्यूयॉर्क में अपनी प्राइवेट लैब थी। तो मुकाबला था एक एस्टैब्लिश्ड एकेडमिक और एक इनोवेटिव इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच। और फिर वो मोड़ आया, एक बोतल में बंद वो कामयाबी जिसने मॉडर्न मेडिसिन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1901। जोकिची टाकामाइन ने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हजारों जानवरों के एड्रिनल ग्लैंड्स को प्रोसेस किया, अपनी खुद की बनाई हुई एकदम नई प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, और आखिरकार पहली बार उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को उसके बिल्कुल प्योर स्टेबल क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेट कर लिया। और ये जो शुद्धता थी ना, यही असली गेम चेंजर थी। सोचिए, जब तक कोई चीज प्योर और स्टेबल ना हो, आप उसे दवा की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? डोज को कंट्रोल करना नामुमकिन होता। टाकामाइन की इस कामयाबी का मतलब था कि अब डॉक्टर्स इसे बिल्कुल सटीक मात्रा में एक दवा की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। तो दोनों के काम में फर्क क्या था? एबल ने 1897 में जो एपिनेफ्रीन निकाला था वो असल में हार्मोन का एक इनएक्टिव मतलब बदला हुआ रूप था, वो असली चीज नहीं थी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एबल को एक धुंधली सी फोटो मिली थी, लेकिन टाकामाइन ने 1901 में एक क्रिस्टल क्लियर एचडी तस्वीर दे दी, असली एक्टिव और इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हार्मोन। तो खोज तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई नामों की लड़ाई, एक ऐसा साइंटिफिक डिस्प्यूट जो दशकों तक चलता रहा। अब देखिए हुआ क्या। 1901 में टाकामाइन ने अपनी खोज को एड्रेनालिन नाम से पेटेंट करवा लिया। बस इसके फौरन बाद एबल ने उन पर केस कर दिया। हालांकि वो केस टाकामाइन जीत गए, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद जब टाकामाइन की मौत हो गई, उसके बाद भी एबल ये दावा करते रहे कि टाकामाइन ने उनका ही तरीका इस्तेमाल किया था। ये एक ऐसा दावा था जिसे बाद में टाकामाइन के खुद के लैब नोट्स ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया। और ये कंफ्यूजन कितना लंबा चला, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। ये एक 2021 का साइंटिफिक पेपर है, मतलब 100 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद आज भी रिसर्चर्स इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि एबल की कहानी खासकर अमेरिका में इतनी क्यों चली? जवाब है इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव। देखिए, जॉन जेकब एबल अमेरिकन साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने अमेरिका का पहला फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट शुरू किया, बड़े बड़े साइंटिफिक जर्नल्स की स्थापना की। मतलब उनका रुतबा इतना बड़ा था कि उनकी बात को ज्यादा वजन दिया गया। तो चलिए अब इस ऐतिहासिक विवाद को पीछे छोड़ते हैं और एड्रेनालिन की असली विरासत पर आते हैं कि कैसे 120 साल पुरानी ये खोज आज भी हमारी जिंदगियां बचा रही है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। ज्यादातर किताबों में आज भी पढ़ाया जाता है कि सीक्रेटिन पहला खोजा गया हार्मोन था,
लेकिन ये सच नहीं है। एड्रेनालिन को 1901 में ही प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर लिया गया था, जबकि सीक्रेटिन के फंक्शन का पता 1902 में चला। तो टेक्निकली एड्रेनालिन ही पहला हार्मोन है जिसे शुद्ध रूप में अलग किया गया। टकामाइन के उसी काम का नतीजा है जो आज मॉडर्न मेडिसिन की नींव बना हुआ है। खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन यानी एनाफिलेक्टिक शॉक से बचाने में, कार्डियक अरेस्ट के दौरान दिल को दोबारा शुरू करने में, अस्थमा के गंभीर अटैक को रोकने में, हर जगह यही शुद्ध एड्रेनालिन आज भी जानें बचाता है। यहां तक कि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो अगली बार जब भी कोई एपीपेन जैसा डिवाइस देखे जो किसी की जान बचाता है, तो ये याद रखने वाली बात है कि उसकी कहानी 1901 में जोकिची टकामाइन की उस छोटी सी लैब में शुरू हुई थी। ये साइंस की हिस्ट्री का हमारी आज की जिंदगी से एक सीधा पावरफुल कनेक्शन है। लेकिन टकामाइन की इतनी बड़ी कामयाबी के बावजूद उन्हें वो इंटरनेशनल रिकग्निशन कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। बाद के रिसर्चर्स ने इस पर सवाल उठाए हैं, जैसा कि एक कोड पूछता है कि क्या नस्लीय या दूसरे पूर्वाग्रह की वजह से ही किसी जापानीज साइंटिस्ट को पहला नोबेल प्राइज मिलने में 100 साल से भी ज्यादा लग गए। ये एक सोचने वाली बात है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एड्रेनालिन जैसे इतने मशहूर मॉलिक्यूल की कहानी एक सदी तक गलत समझी जाती रही, तो साइंस की हिस्ट्री में ऐसी और कितनी कहानियां होंगी जिन्हें फिर से लिखने की जरूरत है। और ये कितना जरूरी है कि क्रेडिट उसे मिले जो असल में उसका हकदार है।